चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड में कैसे करना है आप लोगों को मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, हमारे पास ना 6 फंक्शन होते हैं। ठीक है, पहले मैं लिख के दिखाता हूँ। 6 फंक्शन होते हैं हमारे पास। कौन कौन से होते हैं? एक हमारे पास साइन होता है ना, एक हमारे पास कॉस होता है, एक हमारे पास टेन होता है, फिर इसके उल्टे भी होते हैं। उल्टा क्या होता है इसका? इसका होता है कॉसेक ए। इसका उल्टा क्या होता है बच्चों? सेक ए। इसका उल्टा क्या होता है आपका? कॉट ए, है ना। ये 3 जो है कन्वर्जन होते हैं जो हमने स्टडी करी है अभी तक, जो स्टडी किया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ये 3 है, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं। हमें क्या कह रहा है बच्चों, ये मैं मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, आई एम इरेजिंग इट। ठीक है, हमें क्या कह रहा है बच्चों, हमसे ये कह रहा है कि ना हमें क्या करना है। हमें कह रहा है कि जो सेके है, सेके है जो है ना, सेके है, इसमें सारे के सारे फंक्शंस को लिखना है, सारे के सारे फंक्शन को लिखना है सेके को। ठीक है, कैसे लिखना है देखो, जैसे कि अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो कैसे करेंगे। देखो जैसे मान के चलो कॉस ए लिखा हुआ है, कॉस ए को क्या लिख सकते हैं? 1 सेके लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो इसका उल्टा होता है, तो टर्म्स में लिख दिया, तो कॉस ए को सेके टर्म में लिख दिया। ठीक है, ऐसे करके लिखना है। ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है आपको, बाकी बचे फंक्शन कैसे निकालोगे, बाकी बचे फंक्शन। ठीक है, अब देखना ध्यान से। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? साइन स्क्वायर ए प्लस प्लस सॉरी ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना आ गया? 1। फिर यहाँ करेंगे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हमें लाना है सेक के फॉर्म में, तो हम जो कॉस वाला है, कॉस वाले को सेक के में कन्वर्ट कर देंगे। 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। समझ में आया? ठीक है, ये साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप। सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में क्या आ गया आपका? सेक स्क्वायर ए। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रूट लगा देंगे। जैसे हम लोग यहाँ रूट लगा देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे? सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो है साइन ए को हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं। देखो ये तो रूट के अंदर ही रहने वाला है, क्योंकि रूट से बाहर ये आ नहीं सकता, है ना। नीचे वाला रूट से बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा? एक आपका सेके बचेगा। अब हमें पता है कि भाई साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है, तो कॉसेक की निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या कर देंगे, साइन ए की वैल्यू जो है उसको पलट देंगे। साइन ए की वैल्यू को क्या करेंगे? पलट देंगे। तो सेक ए नीचे की जगह ऊपर आ जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, पलट जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका उल्टा होता है, तो ये क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या निकालना है? टेन ए और कॉट ए बचा है हमारे पास। 3 चीज़ें हो गई हैं, टेन ए और कॉट ए बचा है, 2 चीज़ें बची हैं। तो टेन ए का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? बहुत सिंपल है। टेन ए का फॉर्मूला क्या लगा सकते हो भाई? साइन ए अपॉन में कॉस ए होता है फॉर्मूला टेन ए का। ठीक है, तो साइन ए क्या निकाला आपने? अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में कितना निकाला आपने? अपॉन में कितना निकाला है? सेक ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या निकाला है आपने? कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू क्या निकाली है? 1 अपॉन सेक ए। 1 अपॉन क्या निकाला है आपने? सेक ए। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? सेक ए। मल्टीप्लाई करेंगे, सेक ए ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। सेक ए से सेक ए कैंसिल कर देंगे दोस्तों, क्या बचेगा आपका यहाँ पे बच जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये क्या बच गया आपका? टेन ए। अब ये टेन ए निकल गया, तो क्या कर सकते हैं? कॉट ए इसका उल्टा होता है ना। टेन ए का उल्टा क्या होता है? कॉट ए। तो कुछ नहीं करना, देखो इसके नीचे 1 लिखा है, इसको आप ऊपर भेज दो, इसको आप नीचे भेज दो, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना 1 अपॉन टेन ए। तो इसलिए हमने क्या करा? डायरेक्ट लिख दिया। क्या लिख दिया यहाँ पे? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारे जो जो आंसर आए हैं हम सारे आंसर लिख दें। चलो लिख देते हैं एक बार। ठीक है, क्या क्या आंसर निकाले हम, मैं दूसरे स्केच से लिख देता हूँ, जिससे कि आपको सही से समझ में आएगा। ठीक है, क्या क्या निकाला है हमने? एक तो हमने निकाला है कॉस ए। कॉस ए क्या होता है? 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, ये ठीक है। दूसरा क्या निकाला आपने? दूसरा आपने निकाला है साइन ए। ठीक है, साइन ए क्या निकाला है आपने? साइन ए निकाला है आपने, क्या निकाला है? अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या लिखा है बच्चों? अपॉन में लिखा है सेक ए। अपॉन में क्या लिखा है? सेक ए। ठीक है, इसी तरीके से मैंने कॉसेक ए निकाला था, इसको उल्टा कर दिया था। कैसे किया था मैंने? सेक ए को ऊपर लिख दिया नीचे वाले को, और ऊपर वाले को कहाँ लिख दिया मैंने?
नीचे की तरफ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, टेन ए, टेन ए को लिखा आपने, टेन ए क्या निकाला आपने, टेन ए हम लोगों ने निकाला था अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। उसका उल्टा क्या होता है, कॉट ए। कॉट ए बहुत सिंपल है, उल्टा कर दो भाई, इसके नीचे वन है ना, तो इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन में अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस का वन। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारे सारे के सारे क्या हो गए दोस्तों, आंसर हो गए, ये सारे हमारे आंसर हो गए। ठीक है, क्योंकि टोटल 6 होते हैं ना, तो एक तो दे ही रखा था तो 5 निकालने थे, लेकिन सब सेके के टर्म में, सेके आना चाहिए था, सेके के टर्म में, सेके के अलावा और कुछ भी नहीं आना चाहिए था। तो सेके के अलावा नंबर चलेगा, लेकिन कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं आना चाहिए था। अगर वो आता तो हम उसको एलिमिनेट करते। ठीक है, तो आप सब में नोटिस करो, देखो राइट साइड पे सब में सेक सेके 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 है। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं इन टर्म्स ऑफ दिट, इन टर्म्स ऑफ दैट। ठीक है, समझ में आया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।